Morning class 8. Today we will start exercise 11.2 from question number 8. We have completed question 1 to 7 in the last session. Question 8 में चलेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. फाइंड मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेफिजियम शेप्ड फील्ड. ये ट्रेफिजियम शेप्ड फील्ड है अलोंग द रिवर. रिवर के साइड में है, ये रिवर है ये, और ये रोड है. ठीक है. तो रिवर के साइड में जो लंबाई है, ये जो लंबाई है आप देख रहे हो, ये लंबाई रोड के साइड में जितनी लंबाई है ज़मीन की उससे डबल है. ठीक है. तो इस साइड की लंबाई अगर x मानेंगे तो इस साइड की लंबाई 2x हो जाएगी. हमें इसके एरिया दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर. तो ठीक है. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. रिवर के साइड में जो लंबाई है, इस लाइन की लंबाई हमें पता करनी है. ठीक है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन की लंबाई हमें पता करनी पड़ेगी. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 8. हल्का सा एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट. नेक्स्ट पेन लेके. अब ये जो परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, ये है आपकी दिया हुआ यहाँ पे 100 मीटर. तो अगर ए बी साइड की लंबाई जितनी भी है ना, ए बी साइड यहाँ पे है, ये रोड है, रोड इस साइड में रोड है, और इस साइड में जो है रिवर है, नदी बह रही है, नदी रिवर. तो इस साइड की लंबाई रोड की जो इस साइड की लंबाई, अगर ए बी की लंबाई अगर x है तो बी सी ए बी सी डी की लंबाई हमें 2x लेना पड़ेगा. इस ट्रेफिजियम का एरिया हमें दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर. तो हमें इसका बी सी डी की लंबाई निकालनी है. तो शुरू करते हैं. लिखेंगे सॉल्यूशन. लेट द साइड along the road equal to x मीटर मान लेते हैं. then the side length of side along the river जो होगा that will be equal to double of x. तो 2x हो जाएगा, 2x मीटर. अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे. एरिया में दिया हुआ है, इस ए बी सी डी ट्रेफिजियम का एरिया हमें पता है, तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे. तो फार्मूला लगाने के लिए हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं. ए बी सी डी यहाँ पे ई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ई पॉइंट ले लेते हैं, ई. तो ई पॉइंट ए इज़ द परपेंडिकुलर. यहाँ पे ई, ये ई पॉइंट है, ए इज़ द परपेंडिकुलर. ठीक है. अब हम शुरू करते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे. एरिया ऑफ ट्रेफिजियम, एरिया ऑफ फील्ड बोल सकते हैं यहाँ पे. इसका फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए ई. ए इज द हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं. ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं ये, और उनके बीच की दूरी है ए ई. ठीक है, जिसे हाइट भी बोलते हैं. अब हम शुरू करते हैं इसका फॉर्मूला. एरिया तो दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर. 10,500 मीटर स्क्वायर 1/2. ए बी की लंबाई x ले मान लिया, तो सी डी की लंबाई है 2x. मतलब ए की लंबाई है 100 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा. अब ये 2 से 100 कटता है, 2 1 2, 250 जा 100. ठीक है. अब 50 को हम इस साइड में भेज देंगे, लेफ्ट साइड में. इट विल डिवाइड ऑन 10,500. ठीक है. तो x प्लस 2x इनको प्लस कर देंगे आप. x प्लस 2x 3x हो गया. 3x 50 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये इसको डिवाइड कर देगा. तो दोनों का एक साथ हमने कर दिया. यहाँ पे 50 साइड में आ गया, और x प्लस 2x को हमने प्लस कर दिया. ठीक है. तो आप प्लस कर देते हैं. अब इसको हम काटेंगे. ऊपर दोनों एक एक जीरो एंड से कट जाएगा. अब 1050 को 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 1 5, 5 2 10,
5 × 5 और एक 0, 210 हो गया। अब 210 को 3 से डिवाइड करेंगे, 210 विल गेट डिवाइडेड बाई 3, जब 3 इस साइड में आएगा इट विल डिवाइड 210, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 70 मीटर। अपना आंसर ये तो आने वाला है। अब देयरफॉर सी डी, लेंथ ऑफ साइड अराउंड द रिवर, दैट इज सी डी, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड along the river will be equal to 2 into x, 2 multiplied by x, that is equal to 2 multiplied by 70 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 140 मीटर आपका आंसर। दिस इज द आंसर। इस तरह से हमें करना था। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। अब क्वेश्चन, दिस इज ऑक्टेगन, ये ऑक्टेगन है, यहाँ पे 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ट्रैफिजम है, ये 2 पैरालाइंस हैं। तो हमें ये जो ट्रैफिजम है इसका हमें इसका एरिया निकालना है। फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा, इसको भी हमें इसका भी एरिया निकालेंगे, और ये नीचे वाला भी ट्रैफिजम है, इन दोनों ट्रैफिजम के एरिया इक्वल है। इस तरह से पूरा टोटल एरिया निकल जाएगा। फिर तीनों को प्लस कर देंगे, 2 ट्रैफिजम हो गया और एक बीच वाला एक रेक्टेंगल हो गया, इन तीनों को प्लस कर देंगे एरिया, तो इनका टोटल एरिया पता चल जाएगा। हम इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 है, सॉरी दिस इज 9। 9th में हमें एक हल्का सा हाथ से कर लेते हैं, ऑक्टेगन ड्रॉ कर लेते हैं। रफली दिस इज ऑक्टेगन। ऑक्टेगन में 8 साइड्स हैं यहाँ पे। तो ये और बीच में जो है ना फिगर, ये रेक्टेंगल बन गया आपका, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरालाइंस। ये पैरालाइंस है ये दोनों, इसकी बीच की दूरी है 4 मीटर है, 4 मीटर, ठीक है। और ये 11 मीटर है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और बाकी ऑल साइड्स इक्वल टू, ये 5 मीटर है, ये भी 5 है, ऑल साइड्स इक्वल टू 5 मीटर, सब के सब 5 मीटर है। तो ये बन गया आपका ऊपर वाला बन गया ट्रैफिजियम। 2 अपर ट्रैफिजियम, फर्स्ट ट्रैफिजियम, यहाँ पे फर्स्ट ट्रैफिजियम, ये सेकेंड, ये भी ट्रैफिजियम है, एंड ये थर्ड वन इज रेक्टेंगल। तो ये 3 फिगर के एरिया अलग अलग निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रैफिजियम के एरिया निकालेंगे। तो ट्रैफिजियम का 2 पैरेलल साइड्स की लंबाई हमारा दिया हुआ है 5 मीटर एंड 11 मीटर, और उसके बीच की दूरी है 4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस इज 4 मीटर। तो एरिया निकालते हैं और शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रैफिजियम फर्स्ट इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज इक्वल टू 5 + 11, और उसके बीच की दूरी है 4 मीटर। बस इस तरह से एरिया निकल जाएगा। तो ये निकालते हैं 1/2। फर्स्ट वी हैव टू ऐड दिस 2 नंबर्स, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। 11 + 5 इक्वल टू 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मीटर्स में एरिया आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 2 = 32। तो ये हो गया 16 × 2 = 32 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। सेकंड ट्रैफिजियम का एरिया भी वही रहेगा। सेकंड ट्रैफिजियम और इन दोनों का एरिया सेम है, मैं आपको बता दूं, दोनों का एरिया सेम है। तो इसके एरिया आपको लेकिन लिख लेते हैं। सिमिलरली आपको करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड ट्रैफिजियम भी सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रैफिजियम सेकेंड विल बी इक्वल टू 32 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और या तो दिखा भी सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 11 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा जैसा था यहाँ पे वही हमने कर दिया, 32 आएगा, ठीक है। तो बार बार ये काट के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का एरिया सेम निकल गया। अब हम चलेंगे थर्ड वन तो है रेक्टेंगल, इसके एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल की लंबाई है 11 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, लेंथ ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल में पता चल जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 11, ब्रेथ है 5, तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा 5 5 11 जा 55 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब हम तीनों को एरिया प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। टोटल एरिया फॉर टोटल एरिया ऑफ द गिवन octagon will be equal to 32 plus 55। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 32 प्लस 32 ये हो गया आपका 64। 32 55 अच्छा 9 119 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 119 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये आंसर है। इस तरह से हमें करना था, तो तीनों के एरिया अलग निकाल के प्लस कर दिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 10th में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th में दिस इज पेंटागन। ये पेंटागन का फिगर है। ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। हमें इसके एरिया निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम हम इस तरह से एरिया निकालेंगे और कविता के डायग्राम के हिसाब से भी एरिया निकालने पड़ेंगे। तो दोनों तरीके से आपको एरिया निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 10 डायग्राम कुछ ऐसा है। अकॉर्डिंग टू कविता's डायग्राम दोनों के डायग्राम के हिसाब से हमें ये काम करना पड़ेगा। ये हल्का सा रफली डायग्राम बनाते हैं। बीच में से ऐसे गया तो ये रफ डायग्राम ही है, थोड़ा सा ठीक है। अब ये हो गया। अब ये ट्रेफिजियम आपको दिखाई देगा। अगर हम ये यहाँ पे लिखें ABCD और F कर देते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ABCF जो है ये एक ट्रेफिजियम है। ABCF इज अ ट्रेफिजियम। ठीक है, अब हम इसकी साइड्स की लंबाई लिख लेते हैं। BC की लंबाई 15 है। ठीक है, और टोटल हाइट हमारा दिया हुआ है। टोटल हाइट इज 30। यहाँ से यहाँ तक ये है 30 मीटर। मीन्स AE की लंबाई होगी 30। AE की लंबाई 30 है। BC की लंबाई ये है और हमें CF की लंबाई निकालनी है। CF की लंबाई निकालनी है क्योंकि परपेंडिकुलर है ऑटोमेटिक 90 डिग्री में। तो CF इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरालाइंस। ये ट्रेफिजियम का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो 15 का हाफ है। CD की लंबाई हमें पता है। CD की लंबाई है 15। तो CF की लंबाई और CD का हाफ होगा। तो हम निकालते हैं, हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरालाइंस पता चल जाएगा। दैट इज CF। CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ 15, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मीटर। तो मीटर में आंसर आ गया ये 15 डिवाइड बाई 5। 15 बाई 2 मीटर है। अब डायग्राम देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डायग्राम, तो ये इसका पूरे का आधा है। तो हमने उस तरह से निकाल ली कि 15 का आधा 7.5 होगा। 7.5 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 15 बाई 2 लिख के छोड़ देते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरालाइंस पता चल गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेफिजियम, इसका नाम दे देते हैं हमने अपने डायग्राम के हिसाब से ABCF दे देते हैं। ठीक है, ABCF इज इक्वल टू होगा 1/2 सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, AB नहीं है, BCAF। BC फिर AF फिर CF। तो ठीक है, BC प्लस AF मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरालाइंस इज CF। BC AF और CF आपने ये देख लेना है। BC और AF ये दो पैरालाइंस हैं और उसके बीच की दूरी ये है CF है। ठीक है, इस तरह से हमें इसके एरिया पता चल जाएगा। दो पैरालाइंस और उसके बीच की दूरियाँ। तो BC के 1/2, BC की लंबाई है 15 प्लस AF की लंबाई है, टोटल लंबाई है 30 उनके बीच की दूरी है 15/2। 15 डिवाइड बाई 2। अब ये शुरू करते हैं कैलकुलेशन करना। 1/2 15 प्लस 30, इनको प्लस कर देंगे। 15 प्लस 30 इज 45। 30 इन दोनों को प्लस करना बहुत जरूरी है, उससे पहले काट नहीं सकते आप।
ये नहीं कि 2 से 30 को काट देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 45 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 2। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके एरिया 45 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे को 2 2 जा 4। तो 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है, 45 और 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी 45, तो 5 7 675 हो गया, ठीक है। 675 दिस इज इक्वल टू 675 डिवाइड बाई 4। अब हमें इसके एरिया पता चल गया इतना, फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा, अब हमें इसके टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया निकालना है तो मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों इक्वल है, दोनों एरिया इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के एरिया निकालना है तो बस इसी के एरिया को डबल कर देंगे, जो हमने एरिया निकाल लिया उसका डबल करना है बस। देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ या एरिया ऑफ गिवन फिगर जो होगा, गिवन फिगर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेफिजियम ABCF। तो ABCF का जो हमने एरिया निकाला ABCF का, उसको हम डबल कर देंगे बस। तो 675 बाई 4 को डबल करना है, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 675 डिवाइड बाई 4। तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 675 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 675 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 7 नीचे आएगा, 2 3 जा अगेन 6, 1 5 15, 2 7 जा 14, 14, 1 नीचे आया, पॉइंट देके एक जीरो ले लेंगे, फिर 2 5 जा 10। तो ये आ गया आपका, डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आंसर है 337.5, 337.5 आंसर है। मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट डायग्राम में चलेंगे। ये हमने एरिया निकाला, ठीक है, एक तरीके से हमने एरिया निकाल ली। ये है ज्योति के हिसाब से हमने एरिया निकाला, और हमें कविता के हिसाब से एरिया निकालना पड़ेगा। तो ज्योति के हिसाब से हमने एरिया निकाल लिया। ये जो डायग्राम है ज्योति के हिसाब से था, ज्योतिष, ठीक है ना, वे ज्योतिष वे ज्योति के तरीके से हमने निकाला। अब हम निकालेंगे कविता, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है। कविता का जो डायग्राम था हम देख लेते हैं। कविता का डायग्राम हमारा ऐसा था, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये बटा हुआ था ऐसे, तो उसको ऐसा कर दिया। तो मैं आपको बताऊं, ये 15 मीटर था, ABCDE। तो ऊपर वाला जो एक ट्रायंगल बन गया है, तो इसकी हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब भी इसकी लंबाई, सीडी की लंबाई पता है 15 बाई 15, ये स्क्वायर हो गया, दिस इज ए स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया। तो हम इसका एरिया इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो 15 बाई 15 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के एरिया अलग निकालेंगे और ट्रायंगल के एरिया अलग निकालेंगे। ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ये, अगर सीडी की लंबाई 15 है तो बी की लंबाई भी 15 होगा। अब ए की लंबाई निकालनी है, तो हमें टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 30 है। तो 30 में से ये 15 को माइनस कर देंगे, ये 15 हाइट है। तो ये ए इसका नाम हम लिख देते हैं ABCDEF, AF, यहाँ पे AF लिख देते हैं। AF की परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर AF है जिसे हाइट बोलते हैं ट्रायंगल का, तो उसकी हाइट निकालनी है हमें। तो वो पहला काम कर लेते हैं। तो AF नाम दिया हमने, AF इजिकल टू 30 में से 15 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 15, 15 ही आएगा, 15 मीटर। अब हमें इसके एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। AF की लंबाई हमने 15 निकाल दी, AF की लंबाई है, ये AF है, AF की लंबाई हमने 15 निकाल दी यहाँ पे। तो अब हमें बेस है BE और AF, इन दोनों के वैल्यू से हमें इसके एरिया, ट्रायंगल के एरिया पता चल जाएगा। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ट्रायंगल का नाम दिया मैंने ABE। तो BE बेस है और AF हाइट है, ठीक है, इजिकल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला होता है।
बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस तो आपकी बी ई है और ए एफ इज़ द हाइट, ठीक है। अब देख लो बेस बी ई है, बी ई और ए एफ हाइट है, दोनों के लिए हमें पता है तो हम निकाल लेते हैं। 1/2 15 बेस है और हाइट भी 15 है, तो इसके एरिया निकल जाएगा 15 15 जा 225, 15 15 जा 225/2 मीटर स्क्वायर में एरिया निकल गया। अब आगे चलते हैं, दूसरे के एरिया निकालते हैं, ठीक है। दूसरा का एरिया स्क्वायर है, नीचे वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका नाम आप देख लेंगे, नाम बी सी डी ई, बी सी डी ई इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, साइड इंटू साइड, तो साइड 15 है, दोनों साइड 15 इंटू 15 ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका टोटल एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। अब प्लस करते हैं टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर, टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 2 प्लस 225। अब इसको हम प्लस एलसीएम लेके काम करेंगे, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, इसके नीचे आप 1 ले लेंगे। अब एलसीएम लेके प्लस कर देंगे, 2 एलसीएम हो गया 225 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई उस तरह से कर सकते हैं। 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 450 हो गया। तो हो जाएगा ये 675/2, तो सेम एरिया आ गया। 675/2 हमने यहाँ पे भी निकाला था, कहाँ पे, इधर निकाला था 675/2, 675 को 2 से डिवाइड किया तो आपका वही आंसर आ गया 337.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 337.5, सेम टू सेम 337.5। तो बार बार मैं डिवाइड नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने दिखा देता, आंसर आ गया। तो इस तरह से करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।